वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ग्रुप डी में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात 5:4:7 है तो डी माइनस सी 600 है तो डी की वैल्यू निकालनी है हमें दोस्तों। डी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखिए। इनका अनुपात रखा हुआ है तो हम इसको अगर 5x 4x सबसे x से मल्टीपल कर दे तो वो एक्चुअली संख्या आ जाएंगी हमारी। ये आ गई हमारी एक्चुअली संख्या ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डी सी की वैल्यू दे रखा है। सी डी सी की मतलब डी में से सी। डी कौन सा, डी तो यही है ना, तो ये वाला डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। यानी डी में से बी घटाएंगे, यानी 9x में से 7x घटाएंगे तो 2x आएगा। 2x की वैल्यू कितनी दे रखा है दोस्तों, 600 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 300। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने बोला डी की वैल्यू निकालिए। डी कितना था, 9x था, तो 9x था तो 9 को 300 से मल्टीपल कर देते। 9 मल्टीपल में 300 कितना हो जाएगा, तो 9 27 यानी कि 2700। डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2700। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों इसे बनाएंगे। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 10 दिन में। और बी प्लस में सी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और सी प्लस में ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 15 दिन में। इनका सबका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी मिलकर के एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं, बी सी मिलकर के 5 यूनिट बना रहे हैं, सी ए मिलकर के 4 यूनिट बना रहे हैं। अगर ये सारे मिलकर के काम करेंगे तो कितना आएगा, इधर का टोटल करेंगे 2, क्योंकि देखो 2 कितने ए हैं और 2 कितने बी हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो हमारा 2 बाहर निकल जाएगा, तो ए प्लस में बी प्लस में सी ऐसे निकलेगा दोस्तों। और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 5 15 15 हो गया। अब इस 2 को इस बराबर, क्योंकि देखो ये सारे ही मिलकर के काम कर रहे हैं ना, ये सी है, ये सारे ही मिलकर के काम कर रहे हैं, तो ए प्लस में बी प्लस में सी अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितना करेंगे, 15/2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें करना कितना है, 60 करना है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 15/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यही ना। देखिए ए प्लस बी प्लस में सी एक दिन में मिल करके कितना काम कर रहे हैं 15/2। तो टोटल काम कितना करना है, तो 60। तो बस इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए 15/2 को। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना लिखेंगे, 60 डिवाइड में 15 और 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा वो। और इसे काटेंगे तो 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। इसका मतलब वो 8 दिन में सारे मिल करके उस काम को कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या कह रहा है देखो, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, देखो 6 फलक होते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊंचाई गुणा में लंबाई, यही होता है दोस्तों। बस इस पर वैल्यू पुट कर दिए। लंबाई कितनी दे रखी, 12 और चौड़ाई 25, यानी कि 12 मल्टीपल में 25। फिर चौड़ाई कितनी दे रखी है, 25 मल्टीपल में ऊंचाई कितनी, 4 है। ऊंचाई 4 है, उसके बाद लंबाई कितनी, 12 है, प्लस होता है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो देखो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सबके साथ ना, सबके साथ 2 का गुणा है, 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 6, ये 25 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, ये हमारा 25 मल्टीपल में 2 बचेगा, कि 2 ले लिए ना हमने बाहर, और प्लस में ये 4 की जगह 2 बच जाएगा, और प्लस में कितना बच जाएगा ये दोस्तों हमारा, ये बच जाएगा 12। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ये 2 2 4 हो गया बाहर, ये 25 कितना होता है, 150, और ये कितना हो गया हमारा 50, और ये कितना हो गया 12 दूनी 24। बस इसको सोल्व करेंगे, कितना हो गया, ये 200 220 हो गया, 220 हो गया ना, यहाँ 224 हो गया ना। देखो 150 और 50, 200 200 और ये 24 हो गया, तो 224 हो गया, 224 और मल्टीपल में कितना था, 4। बस मल्टीपल 4 से कर दीजिए यहाँ पे। तो 4 चौके 16 का 6, हंसी लग गया 1, 4 चौके 16 17 का 7, हंसी लगा 1, 4 दुनिया 976 क्या आ जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आ जाएगा क्षेत्रफल उस घनाभ का। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर्मूला याद होगा तो आप कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, अलजेब्रा से है ये। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है, 15 34 दे रखा है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, आपको देखने से नहीं लग रहा कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे अप्लाई होगा ये। देखिए अब अगर हम इसको यूँ लिखें, ए माइनस में बी की होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए की स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में बी की स्क्वायर माइनस में 2a भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम देखो इसकी वैल्यू निकालने तो इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और देखिए ए माइनस में ए प्लस में बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस में
बी की स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है 2ab। बस जो जो वैल्यू दे रखी है ना तो पुट कर दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू तो गिवन है ना, देखिए 34 है ना, तो इसमें 34 रख दीजिए माइनस में, और इसकी वैल्यू गिवन है ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो 15 दूनी 30। अब 34 में से 30 घटाएंगे कितना जाएगा दोस्तों, 4 आएगा, और ये जो अंडर रूट है ये इसके ऊपर उठ के आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू अंडर रूट 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ए माइनस में बी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। ठीक, अब उसी केस में हम इसको भी इसमें पुट कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी दोस्तों में, 34 थी, 34 लिख देंगे यहाँ पे, और ए बी की वैल्यू 15 है, और 15 यहाँ पे 2 है, 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये अंडर रूट है इस पर उठ के जाएगा, तो अंडर रूट इससे आ जाएगा, तो यानी कि ए प्लस में बी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी 8 आ जाएगी। और यही तो पूछा था, ए प्लस में बी बटे में ए माइनस बी की वैल्यू, देखिए यहाँ पे पूछा था ना, यहाँ पे देखिए ए प्लस में बी, देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 8 आई है, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 2 है। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 4। इसका मतलब इसका आंसर कितना जाएगा दोस्तों हमारा 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ये भी अलजेब्रा से है। देखिए क्या क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1/x इजिकल टू 6 है, तो एक्स की क्यूब माइनस में 1/x की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये दे रखा हुआ क्यूब है, तो आपको लग नहीं रहा कि बोथ साइड क्यूब करना है, तो बस इस वाले इक्वेशन में बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। अब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखिए क्यूब करेंगे तो एक्स की क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1/में एक्स की क्यूब हो जाएगा ये, ठीक, और यहाँ पे माइनस में 3, ये पहली गुणा में दूसरी, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, पहली गुणा में पहली माइनस में दूसरी, ये होगा। ठीक है, तो हमने इस वाले पहले वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर हमने क्या किया, क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो 6 क्यूब का फॉर्मूला लगा, 6 क्यूब क्या होता है 216 होता है ना, बस। अब देखिए ये इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये दे ही रखा है 6, तो 6 यहाँ पे पुट कर देंगे, और देखो बाहर 3 है ही, तो मल्टीपल 3 करेंगे, ठीक है, तो अभी माइनस में, तो 6 कितना हो जाएगा माइनस का 18। बस इसको क्या करेंगे, उधर बराबर के उधर डालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना दोस्तों, बस प्लस कर दीजिए। 6 से 12, 2 14 का 4 80 लग गया, 1 ये 3 और ये 2, 234 आ गया। किसका वैल्यू दोस्तों, यही तो बचा लास्ट में, यही तो बचा था ना, देखिए लास्ट में यही तो उतरेगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 234। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यदि 10% और x% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 720 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, इसका देखिए 1000 दे रखा है, पहली छूट देती है 10% की। अब अगर पहली छूट 10% की दिया जाता है, तो अब कितने की बची अमाउंट, 90% के बराबर बची। अब ये अमाउंट 90% के बराबर बची, ठीक है। अब x% की छूट और देता है, अब x% की छूट देता है, तो हमें तो पता नहीं ना x% की छूट कितनी है, तो क्या करते हैं हमसे 100 माइनस में x डिवाइडर में 100, ऐसे तो छूट देते हैं। और ये इसके बाद सबको होने के बाद क्या बचता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस जो कि दे रखा है 720, ये इक्वल टू में 720 आएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो कितनी जीरो है, 3 जीरो, और ये 4 जीरो है, तो नीचे के 4 जीरो से कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच्चा देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 को मल्टीपल करेंगे 100 से 900 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9x आ जाएगा, ठीक है, और ये 720। अब 9x को उधर लेके जाएंगे तो 9x हो जाएगा, और 720 को उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 180। सॉल्व करेंगे तो 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू की 20, यानी कि 20% की दूसरी क्रमगित भट्टा था। भट्टा मतलब दूसरा जो डिस्काउंट था वो कितना था, 20%। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, यदि ए बी से 6 दिन कम लेता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों देखो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हमेशा हम ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से ज़्यादा ही आसान रहेगा। जब तो अगर ऑप्शन से नहीं बनाएंगे ना तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, देखिए ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, किसी काम को, यानी कि ए प्लस में बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 4 दिन दिमाग में रखना, ठीक है। और ए जो है बी से 6 दिन कम लेता है, यानी कि देखो अगर बी अगर मान लीजिए x दिन लेगा ना, तो ए कितना दिन लेगा, वो ए उसमें से 6 दिन कम लेगा, लिखा हुआ ना इसमें 6 दिन कम लेता है, इतना दिन लेगा, x माइनस 6 दिन लेगा, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, देखो। और ये ऑप्शन बी के हैं, मतलब बी उस पूरे काम को, ये ऑप्शन जो रखा है बी का दे रखा है, बी अकेला उस काम को इतने इतने दिन में करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम पुट करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर 10, समझना दोस्तों, ठीक है। अगर बी अकेले उस काम को 10 दिन में करता है, यहाँ पे अगर बी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं, तो देखो ए जो है ये उस काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा उसका घट्टा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी टोटल वर्क निकालने के लिए कितना जाएगा, 20 आ जाएगा दोस्तों। अब इससे 10 और 20 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब दोनों साथ मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट बना रहे हैं, 7 यूनिट बना रहे हैं। बनाने कितनी है 20, यानी 20 डिवाइडेड बाई 7,
ठीक है दोस्तों। 20 डिवाइड बाई 7 का मतलब ये हुआ ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, 20/7 डे में। लेकिन इसमें तो दोस्तों 4 दिन बोल रखा है ना, देखो क्वेश्चन बोल ही रखा है दोनों मिल करके 4 दिन में करते, इसका मतलब ये तो फुलफिल नहीं कर रहा ना, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हम नहीं लेंगे पहला वाला, यानी गलत है। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे इसी हिसाब से और इसी पैटर्न पे, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर देखिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, यही सारी कंडीशन वापस पुल करेंगे, इसे ये वाला ऑप्शन से बिल्कुल आसान होगा। देखिए अगर देखिए बी जो है, बी अगर उस पूरे काम को 12 दिन में करता है तो ए कितना दिन लेगा, उससे 6 दिन कम, यानी 6 दिन में लेगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना 12। अब 12 को 12 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और इसको करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं, बनाने कितनी है 12 यूनिट, तो कितना दिन लेंगे, तो 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4। देखिए दोस्तों इसमें भी 4 आ गया और क्वेश्चन में बोला है कि ए दोनों साथ मिलकर के उस काम को 4 दिन में करेंगे, तो यही तो आया ना हमारा कि दोनों साथ मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो इस तरीके से उस ऑप्शन से चेक करेंगे दोस्तों और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखो क्या कह रहा है, 2 टेबल और 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये, यदि एक टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 250 रुपये ज़्यादा है तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों टेबल और कुर्सियों का मूल्य टोटल का बोलेगा 600। देखिए दोस्तों 2 टेबल यानी कि अगर मान लीजिए एक टेबल का मूल्य टी है तो 2 टेबल का कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से एक कुर्सी का मूल्य अगर k है तो 3 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब इन दोनों की प्राइस ही का तो योग दे रखा है 600, ठीक है। यहाँ पे समझना, यदि एक टेबल का मूल्य यानी यहाँ पे देखो एक टेबल का जो मूल्य है ना कुर्सी के मूल्य से 250 रुपये ज़्यादा है, अगर कुर्सी का मूल्य अगर के होगा तो टेबल का मूल्य क्या हो जाएगा, इससे 250 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो टेबल का जो मूल्य होगा के प्लस में 250 होगा, समझ रहे हो दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो क्या बोला, टेबल की वैल्यू पूछा है ना इसने, तो टेबल की वैल्यू पूछा तो देखो दोस्तों टेबल की वैल्यू पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे के टर्म में ले आएंगे इसको। देखिए टेबल की वैल्यू पूछा है तो देखो के को इधर ही रहने 250 को, तो इसको टी माइनस में 250 लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पे बराबर में के बचेगा, समझ रहे हो दोस्तों ये वाली लाइन को। बस अब के की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू उसमें पुट करेंगे। देखिए सॉरी के की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे के की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे देखिए अब के की जो वैल्यू है इस वाले समीकरण में पुट कर दीजिए, तो ये कितना जाएगा, ये 2t हो जाएगा प्लस में 3, और के की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे t माइनस में 250 और इजिकल टू में 600, ठीक है दोस्तों। बस सॉल्व कर दिए तो टी हो जाएगा, तो 3t हो जाएगा और माइनस में ये 25 या 75 और ये 0 और ये इक्वल टू 600 और उसके बाद हमारा ये 2t है ये, तो इसे प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, ये 5t हो जाएगा। देखो छोटा बना दिया मैंने, कोई नहीं छोटा चाहे बड़ा आप समझ लेना, 5t हो गया। अब इसको देखो माइनस 70 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 1350 हो जाएगा। बस 5 से कर दीजिए इसे डिवाइड, तो टी की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 को उधर ले जाएंगे बराबर के, तो डिवाइड में ही तो होगा, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 270 रुपये हो जाएगा टी, यानी कि टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 270 रुपये हो जाएगा प्रत्येक का, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या कह रहा है, 10% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर पर। देखो दोस्तों साधारण ब्याज की दर पर जो होती है अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब 10% इसमें मिलेगा, अगले साल में 10% मिलेगा, तो उसके बाद टोटल कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। किस पे दोस्तों, 3000 पे। और जो कि ये अमाउंट पूछा है तो क्या करेंगे हम, 3000 का 120% निकाल लेंगे, 3000 का डायरेक्ट आप 120% निकाल लीजिए, 120% निकालेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो 12 3 36 हो गया, और ये कितनी जीरो है इसमें, 0 0 यानी 3600, यानी कि 3000 रुपये की जो अमाउंट है वो 3600 हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर, इस वाली कंडीशन के हिसाब से 10% प्रति वर्ष के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, चतुर्थांश अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बहुत आ रहे हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। चतुर्थांश पर क्या होता है बता दो। देखो ये 2 अनुपात होते हैं 12 18 30, एक चौथा अनुपात भी होगा यहाँ पे, देखो पहला इसे कहते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा ही बोला तो ऐसे लिख लेंगे। बस इस लाइन में लिखने के बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे 12/18 फिर इक्वल 30/में x, बस सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल को सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, और 30 यहाँ पे जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा और 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये 15 से कट जाए तो 15 तिया 45, यानी कि जो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 45। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, तो क्या बोल रहा है, देखो 18 और 32 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, जो एक और अपने से जाए बाकी किसी से ना जाए। तो 18 और 32 के बीच में कितनी प्राइम नंबर, 18 के बाद क्या आता है 19, 19 क्या कटता है किसी से, 19 नहीं कटता, तो 19 हो जाएगा। 20 तो कटता है, 21 भी कटता है, 22 भी, 23 नहीं कटता, 23 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 24 कटता है, 25 26 27 भी कटता है, 28 भी कटता है, 29 नहीं कटता, 29 के बाद 30 भी कटता है, 31 नहीं कटता, 31 के बाद तो 32 आएगा। मतलब देखो 18 और 32 के बीच इतनी रकमें हैं जो
प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, तो इनका औसत क्या करेंगे, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 रकमें हैं, डिवाइड कर क्योंकि 4 रकमें है ना दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होगा देखो, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 9 कितना 22, 22 का 2 से लगा 2, 2 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 हो जाएगा। कितनी रकमें दोस्तों, 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, अब इसे काट देंगे कितने से, 5 और 1 और ये 2। अब 52 को काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 2.2.5 यानी 25.5, यानी कि इसका एवरेज कितना निकल जाएगा दोस्तों, 25.5। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यांक इसके रूट्स निकालने को बोला था दोस्तों पेपर में, इसका रूट्स निकालने को बोला। तो क्या ऐसे कैसे लिखा हुआ बता देता हूँ। एक्स की स्क्वायर है, प्लस में 7x है, प्लस में 12 है, इक्वल टू 0। तो दोस्तों बस इसका गुणनखंड निकालिए। 12 कैसे गुणनखंड निकालिए, ताकि गुणा करने पर 12 है और प्लस करने पर ये बीच वाला है। तो अगर 12 गुणन खड़ेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो 12 आएगा और जमा करोगे तो 7 आएगा। इसका मतलब यही शून्यांक है हमारे, तो 4 और 3। और जब प्लस प्लस होता है तो शून्यांक में माइनस माइनस होता है, तो यही हमारे शून्यांक होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप को समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखिए, बताता हूँ। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 2 शून्यांक आ गए, हमें पता है ये हमारे आ गए। अब देखो इसको एक्स की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं 7x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बस, और प्लस में 12 इजिकल टू 0। कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन क्या x ही तो है, तो x प्लस में 4 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, तो x प्लस में 4। और देखिए ये दोनों जो होता है ना सेम आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन दोनों में भी कॉमन लेंगे तो ये दोनों इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसका कॉमन ये ले लेंगे ना, x प्लस 4 ही ले लेंगे। और बाकी कौन सा बचा, x प्लस 3 बचा। मैंने इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर, ठीक है कोई बात नहीं, वो चलता है गुणा में। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे 0 होता है तो एक बार इसको उधर ले जाओ, एक बार उसको, तो क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू एक बार -3 आ जाएगा और एक बार -4 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा, ऐसे भी कर लो चाहे वैसे भी कर लो, रूट से निकालने के तो दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है, ये जो 2 है ये यहाँ पे स्क्वायर पे सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। घन कितने फलकों से बनता है दोस्तों, 6 फलकों से बनता है। और एक फलक का भुजा एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर। यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा की स्क्वायर। ये कितना दे रखा है दोस्तों, 150। ठीक है, तो भुजा कितना हो जाएगा हमारा, भुजा 6 से डिवाइड करेंगे और इसका फिर अंडर रूट करेंगे। तो काट देंगे इसको पहले, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से काटेंगे तो 25 और एक ऊपर अंडर रूट था तो कितना आ गया दोस्तों 5। यानी कि भुजा कितनी आ गई दोस्तों 5। भुजा कितनी आ गई 5। उसका आयतन पूछा था तो भुजा के क्यूब कर दीजिए, यानी कि 125 हो जाएगा। इसका 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। घन पूछा था घन का, ये आ गया हमारा 125 आयतन दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ था। देखो कितने जीरो हैं, इससे ऊपर देखो 3 जीरो है और एक 4 जीरो, तो 4 जीरो नीचे काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचा देखिए, अब कुछ बचा ही नहीं। अब बचा हमारे पास 8x इज इक्वल टू में 600। बस x की वैल्यू निकालने के लिए 800 इसको 600 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इसे 4 से काटेंगे 300 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 150 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 75 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 75। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आसान क्वेश्चन आए थे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से ये वाला देखो। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, नीचे वाले को सोल्व करेंगे। दोनों के 4 4 और 3 7, 7 बट्टे में 2 ऊपर लिख लेंगे प्लस में 3, बस इसे सोल्व करेंगे। 7 हो गया, ये 2 प्लस में 7 लिखे 21, तो कितना जगह हमारा दोस्तों ये 23 बट्टे में 7। 23 बट्टे में 7 को सिंप्लीफाई करना था बस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना जगह 23 बट्टे में 7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के हैं और 4 छात्र 21 वर्ष की आयु के हैं और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या है। देखिए 10 छात्र हैं, उसमें से 3 जो है ना वो 20 वर्ष के हैं, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 यही 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 बच्चों का निकल गया टोटल। ठीक है, और 4 बच्चों का एवरेज कितना है 21, तो 4 बच्चों का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 4 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा 4 का। ये देखो 3 का आ गया, 4 का बचा कितना 3 बचा ना। देखिए 4 का निकल गया, 3 का निकल गया, 7 का तो निकल गया, अब 3 का बचा। 3 का आयु कितना है 22 है। 3 बच्चों का औसत आयु 22 है। अगर तीनों का टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब ये देखो ये पूरा 10 बच्चों का टोटल नहीं आएगा, सब कुछ गुणा कर दीजिए, जमा कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। यही तो एवरेज पूछा है ना। औसत क्या होता है, औसत का मतलब टोटल सम ऑफ और टोटल नंबर ऑफ। ये 3 बच्चों का टोटल था, ये 4 बच्चों का टोटल था और ये 3 बच्चों का था, तो टोटल 10 बच्चों का हो गया। जमा कर दीजिए कितना हो गया 6 4 10 का 0 हासिल लग गया 1, तो 9 5 15, 15 और 6 21। ठीक है, और उसके बाद 10 नीचे कर देंगे, तो एवरेज कितना जाएगा दोस्तों 10 बच्चों का 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आयो आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ। देखो ये बस इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों,
cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है। बस सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे देखो, ऊपर ऊपर करेंगे तो 3 आएगा और नीचे क्या होगा 4 आ जाएगा। प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा और इसको करेंगे तो 4 पाई में 4 आ जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों कितना जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यदि एक राशि जिसका ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2100 हो जाता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें 10% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर दो वर्षों में राशि इतनी हो जाती है। देखो, जब 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। इसका मतलब ये होगा कि जो ये रेट है 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इस पर इफेक्टिव रेट होगा। तो इसका इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना। देखिए बताता हूँ, इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ना, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100। हम क्या करेंगे, जो रेट दे रखा है ना 2 सालों को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन ऐसे करते हैं, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 मल्टीपल में 10 डिवाइडेड बाई में 100। 1 0 से 1 0 1 0 से 10 10 20 और 21। यानी कि देखो 10% को 2 सालों के लिए कंबाइन करेंगे ना चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 21% आ जाएगा एकल ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बस एकल ब्याज आ जाएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, देखो एकल ब्याज आ जाएगा। तो 2 वर्षों में वो अमाउंट इतनी होती है, वो राशि क्या है, देखो उस राशि का 21% यानी 121% ही तो दे रखा है ये। देखिए यहाँ पे 100 इतना, बस ऐसे सॉल्व कर दिए। 121 100 के काट दीजिए, एक बार में कटेगा। और 00 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 10,000। यानी प्रिंसिपल कितनी थी हमारी, 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अथवा है ना, इसका मतलब ये अलग अलग है। देखिए ये जो अथवा दे रखा है इसका मतलब अलग अलग। इसका मतलब देखो, अगर एक पुरुष यानी एक पुरुष एक दिन में एम चेयर बनाता है तो 4 बंदे 4 एम बनाएंगे। ठीक है, और ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ये टोटल काम आ गया। यही टोटल काम औरतें कैसे कर रही हैं, एक वूमेन अगर डब्लू करती हैं तो 8 करेंगी इतना, और ये कितने दिन में करेंगी, तो ये भी 15 दिन में करेंगी। बस इसका रेशियो आ गया। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बस इसे सॉल्व कर दीजिए। इसका अनुपात निकालेंगे तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा और 4 से 4 यानी कि 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा एम बटे में डब्लू इजिकल टू 2 बचा था ना इस वाली साइड पे, तो 2 बटे में 1। यानी कि मैन टू वुमेन का जो रेशियो आ गया 2:1। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, मैन 2 है तो 4 दूनी 8 हो गया और 15 8 कितना हो गया, 15 मल्टीपल में 8 यानी 8 45 का जो लगा 4 8 4 12 120 15 8 120। तो टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 120 आ गया। अब क्या पूछा इसने पूछा कि 6 पुरुष और 12 स्त्रियाँ उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। 6 पुरुष यानी कि 6 मैन प्लस में 12 वूमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसी काम को। तो देखो मैन का इफिशिएंसी क्या है, 2 है, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा और इसका 1 है तो ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 12 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया ना। अब देखिए एक दिन में वो 24 यूनिट बना रही हैं, बनानी 120 है तो कितना दिन लेंगे, बस 120 को 24 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 24 पंजी कितना होता है 120 यानी 5 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी काम को करने में कितना दिन लेंगे दोस्तों, 5 दिन लेंगे। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का आयतन बराबर है। एक लंबवृत्तीय बेलन, देखिए लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है पहले लिख लेते हैं, क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये होता है आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, इसमें बड़ा आर ले लेते हैं क्योंकि उसमें भी आर ले रखे, पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इसमें लिखा हुआ है। बेलन की जो त्रिज्या है ना गोले के व्यास के बराबर है। जो बेलन की त्रिज्या क्या मान ली, छोटा आर मान रखे ना, हम यहाँ लिख लेते हैं छोटे आर की जो वैल्यू है उसके व्यास के बराबर है, किसके, इसके बात, तो यानी कि 2r के बराबर होगा दोस्तों। ये समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बेलन की जो त्रिज्या है गोले के व्यास के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्यास क्या होता है, आर का डबल ही तो होता है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या करना है, देखिए आर को, बड़े वाले आर को यहीं रहने दीजिए और ये 2 इधर जाएगा तो r/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाली लाइन को, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। बस आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देखो पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए ये आर की जो वैल्यू है इसमें क्या है, 3 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 और आर की जगह हम लिखेंगे r/में 2 लिखेंगे और इसकी क्यूब है। ठीक है, और ये कितना है हमारा आर की स्क्वायर और ये एच। अब देखो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4/3 आर की क्यूब हो जाएगा और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा ना दोस्तों, और इसको आर की स्क्वायर और ये एच। देखिए आर की क्यूब से 2 आर की क्यूब क्या इसके 21 बार कट जाएगा तो एक ही आर बचेगा यहाँ पे अब। ठीक है, और ये 4 से 4 काटेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने क्या पूछा, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो हाइट तो बच गया ना यहाँ पे और एक आर बच गया, ये बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 6 बचा हुआ है। तो क्या होगा हमारा, देखिए एच और इस आर को इधर ले जाएंगे, आर को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 1/6। तो यही तो रेशियो है इसका, हाइट और त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया, 1:6।
आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, ये भी समझने की बात थी बस। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% और उसके बाद 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में 12 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य आती है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा कैसे था बताता हूँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य था, 2 लगातार भट्ठा देने के बाद और फिर उसके बाद 2 लगातार भट्ठा देने के बाद उनका अंतर दे रखा है दोस्तों 12। ठीक है, तो 2 लगातार भट्ठे को यानी कि 2 लगातार डिस्काउंट को हम एकल डिस्काउंट बनाएंगे। पहले देखो, पहले क्या दे रखा है 40% डिस्काउंट, उसके बाद 30%, इन दोनों को हम एकल करेंगे। उसके बाद 45% और 20% को एकल करेंगे, नहीं एक बनाएंगे। तो 40 और 30 को एकल करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव परसेंट हो जाता है, बस वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है दोस्तों 40, ठीक है, प्लस में 30 और फिर माइनस, यहाँ माइनस कर लेते हैं 40 मल्टीपल में 30, इसे एकल कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 1 कर दिया। अभी कितना हो गया, 70 हो गया ना, ये 70 हो गया। 70 में से देखो दोस्तों 7 जाएगा ना, 4 4 3 12, सॉरी 12 जाएगा, तो कितना बचेगा, 70 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 6 में से 1 गया तो ये 5 आ जाएगा। यानी कि देखो 58 हो गया, मतलब 40% और 30% का एकल जो भट्टा होगा 58% होगा। उसी हिसाब से इन दोनों का करेंगे, क्या कैसे करेंगे, 45 प्लस में 20 प्लस में 45 मल्टीपल में 20 डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 9। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 265। ये 5 और 65 में से देखिए यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस होता है, इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे होता है माइनस, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे 9, 65 में से 9 घटाइए, 65 में से 9 घटाएंगे 56%। देखिए बस इन्हीं की तो इसी इन दोनों के अंतर तो दे रखा है 12। देखिए 58% और 56%, यानी कि 2% की जो वैल्यू दे रखा है, कितनी दे रखा है दोस्तों, 12 दे रखा है ना। तो 100% पे हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। यहाँ पे अंकित मूल्य पे तो हो रहा है सब कुछ, तो अंकित मूल्य का 100% हो। बस क्या करिए, 100% का अंकित मूल्य निकाल लीजिए कि 2% की वैल्यू 1 होती है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 से मल्टीपल, यानी कि 6 को 600 से मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 600, यानी कि एमपी कितना हो गया हमारा 600। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए एक्स का मान दे रखा हुआ है और इसमें वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना था। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स की क्यूब है प्लस में 27 एक्स की स्क्वायर है प्लस में 243 एक्स है और ये प्लस में 631 है। बस अब इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो इसमें करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4, तो 27 चौके कितना, 7 चौके 28 का 8 हो गया, धासी लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 हो गया। और इसमें पुट करेंगे 2 तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, गुणा कर रहा हूँ ये 2 से, तो 6 3 दूनी 2 3 6 हो गया, और 2 चौके 4 दूनी 8 हो गया, और 2 दूनी के 4 हो गया, ये हो गया प्लस में ये हो गया। बस इसको जमा कर दीजिए, इसको तो इसे जमा करेंगे दोस्तों कितना हो गया, 1 और ये 6 7 7 से 14 15, 15 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 15 8 23, 23 का 3 80 लग गया 2 2 3 5 5 और ये 13 13 13 का 3 हासिल लग गया 1 1 हो गया, 1 और 2 और 4 6 6 6 12, यानी कि 1233 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते क्या कह रहा है, यदि दर 2% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 240 रुपये बढ़ जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है दोस्तों, ये देखिए 2% की वैल्यू किसी भी अमाउंट में 2% बढ़ाने पे, नहीं कि इसकी ब्याज की दर में 2% बढ़ाने पे अमाउंट कितनी बढ़ जा रही है, 240 बढ़ जा रही है। तो 1% कितना बढ़ेगा दोस्तों, 120 बढ़ेगा। तो 100% पे तो मतलब हमारा प्रिंसिपल होता है 100% पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, 100% पे बस जीरो लगा दें कि 12,000, इसका मतलब कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल 12,000। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है देखिए, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। ये एक्स की जो वैल्यू दे रखा है 1/√2 प्लस में 1 दे रखा हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस इसमें से +1 कर दीजिए, इसके बाद यहाँ करेंगे ऐसे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 1/√2 प्लस में 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस में √2 बटे में √2 प्लस में 1 हो जाएगा। बस हमारा यही आंसर होगा। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर परिवीकरण करना तो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आए वो समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, यदि आंकड़ों की माध्यिका 12 है और बहुलक 15 है तो माध्य निकालिए। इसका देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद कर लेना आप इसको। देखो जो मोड होता है हमारा बराबर होता है 3 मीडियन के, ठीक है, 3 मीडियन के माइनस में 2 मीन के। ठीक है दोस्तों, यहाँ मीन है तो माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मोड कितना दे रखा है दोस्तों, मोड दे रखा है 15, यहाँ 15 लिख दीजिए, और मीडियन दे रखा है 12, तो 12 तीन कितना जगह 36। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, माइनस में होता है 2 मीन। ठीक है, देखिए तो अब देखो 36 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और उसके बाद 2 में से 1 गया तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस है ना, और इसके बाद माइनस में 2 मीन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मीन कितने जाएगा 21/2।
आंकड़े अलग हो सकते हैं दोस्तों। तो मीन कितना आ गया हमारा 21/2 इस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है, 16,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे है दोस्तों, और ये जबकि ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब ये कि साल में 2 बार ब्याज मिलेगा दोस्तों। अगर देखिए ब्याज 2 बार मिलता है तो रेट का आधा हो जाता है। इसका मतलब अब रेट कितना हो जाएगा, एक्चुअली 10% हो जाएगा। 20% का आधा 10% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और समय 1 साल का हो जाएगा। 2 बार मिलेगा तो टाइम कितना हो जाएगा इस केस में दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, बस हमें क्या करना है, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कि देखो 10% है 2 सालों के लिए। अगर एक 10% को हम कंबाइन करेंगे 2 सालों के लिए, कितना प्रतिशत आ जाएगा, इफेक्टिव परसेंट लगाएंगे इसमें तो कितना जाएगा 21%। यानी कि आपको 16,000 का 21% ही निकालना है ना। तो हमें क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो बस 16,000 का आप 21% निकाल लीजिए। ठीक है, 16,000 का 21% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। हमने क्या किया, 21% कहाँ से आया, 21% हुआ 10% पहले साल के लिए मिलेगा, फिर 10% दूसरे साल के लिए मिलेगा। लेकिन 10% तो पहले साल के लिए मिलेगा ना ब्याज, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो कितना होगा, 10 10 तो 20 तो हो गया। तो लेकिन 10 का 1% और निकालेंगे 10% पर तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 21% होगा टोटल। ठीक है दोस्तों, बस 21% 16% का निकाल दें। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए कितना 16 160 मल्टीपल में 21। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, इसका सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3360। इसका मतलब हमारा जो हो गया है ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 3360 रुपये हो जाएगा 16,000 रुपये के अमाउंट पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको क्वेश्चन करेंगे, ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, जिसे ए अकेले 28 दिन में खोद सकता है। तो बी अकेले उसे कितने दिन में खोद सकता है। आसान क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी काम को, वही वाला है, ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेले उस काम को 28 दिन में करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, अब देखिए, अब 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। यहाँ पे 7 आ जाएगा और 28 को करेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। इसका मतलब ये देखो दोस्तों, अगर वह टोटल जो काम है 34 यूनिट, वही वाला कंडीशन बन गया दोस्तों। 84 जो टोटल काम है, एक ये दोनों मिलकर के 7 यूनिट बना रहे हैं और ये मिलकर 3 यूनिट बना रहे हैं। तो बी कितने बना रहा है, 20 का घटा यानी कि 4 यूनिट बना रहा है। 4 यूनिट बना रहा है ना, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में 4 यूनिट बना रहा है। 84 यूनिट बनानी है तो 84/4 करते हैं, बस सॉल्व कर दीजिए। कितने दिन में करेगा, तो 21 दिन में करेगा। इसका मतलब अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जो कुआं है बी अकेले कितने दिन में खोद सकता है, 21 दिन में। कुआं खोदना हो चाहे कोई भी काम हो, काम तो काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो 21 दिन में वो बी अकेले उस कुएं को खोद देगा। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप इतने के अनुपात में है तो त्रिभुज क्या है, उसके त्रिभुज की प्रवृत्ति क्या है बतानी है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। 180 होता है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 3 2 5 यानी 10 यूनिट की जो वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180 है। 180 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18 हो जाएगी। तो 18 दूनी 36 हो गया और 18 तिया 54 हो गया और 18 पंजे 90 हो गया। ठीक है, 18 पंजे 90 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, देखिए एक कोण क्या है, 90 का है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में यही कंडीशन होती है कि एक भी कोण अगर 90 का हो गया ना, तो वो त्रिभुज क्या होती है दोस्तों, वो समकोण त्रिभुज हो जाती है। इसका मतलब ये पूछा है तो ऑप्शन में अगर इसके होगा, ऑप्शन में क्या लगाएंगे, इसको समकोण त्रिभुज होगा ये। ठीक है दोस्तों, वो आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको करेंगे 6 और 54 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, मध्य बोला है, अभी इसके बीच में होगा। मान लो मध्य अनुपात x होगा 54, बस इसको सॉल्व कर देंगे। 6/x इजिकल टू x/54, बस क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए तो x की स्क्वायर हो गया। ये इधर कर दिया मैंने, रुक जाइए, इसको मैं यहाँ मिटाता हूँ, नीचे करते हैं इसको। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, x की स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये 54 मल्टीपल में 6 और ये अंडर रूट ऐसे कट जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दिया, अब x की वैल्यू आ जाएगी। 54 के गुणनखंड कर लीजिए। 54 के गुणनखंड क्या होगा, देखो ऐसे करते हैं इसको 2 से, तो कितना हो गया हमारा, ये अगर 2 और ये 7 27 आ गया ना 27। अब इसको 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 6 तो वही। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, देखिए 2 मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 3 54 को, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल में 3। अब देखिए पेयर बनाइए, पेयर बनाएंगे। देखो 2 का 2 और 2 का 2 कितना, 3 मल्टीपल में 3 और मल्टीपल में 2, 2 का भी पेयर बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे ये, ठीक है, ये और ये और 2 का, तो कितना जाएगा इसका, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 3 9 9 दूनी 18, यानी कि जो मध्य अनुपात है ना दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 18 यहाँ पे सेंटर में कहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों। और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।